हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है आपको कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे और नम ऑफ साइज n एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k। ठीक है, डिवाइड द एरे इनटू वन और मोर एरे ऑफ साइज 3 सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब हमें एरे को ऐसा एलिमेंट ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीपल एरेस में ऑफ साइज 3, ठीक है, एंड ये सेटिस्फाई करना चाहिए टू कंडीशन, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ नम्स शुड बी इन एग्जैक्टली वन एरे, राइट। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स इन वन एरे इज लेस देन और इक्वल टू के, राइट। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर डिवाइडिंग ऑल नंबर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास था, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑन इन दैट एरे शुड बी लेस देन और इक्वल टू के। ठीक है, के से लेस देन या फिर इक्वल टू होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको वाइट बोर्ड की हेल्प से थोड़ा समझते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दिस एरे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, राइट, कि अगर मैं छोटी एलिमेंट मतलब बेसिकली छोटी एलिमेंट पहले उठाऊँ जितने भी है, देन बड़े की तरफ जाऊँ, तो मे बी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। मतलब ये अगर आउटपुट देखूँ मैं तो करेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 1 उठा दिया, देन अगेन 1 उठा दिया, देन 3 उठा दिया, देन 3 उठाया, देन 4 उठाया, देन 5 उठाया, देन 7 8 9। तो बेसिकली ये सॉर्टेड है, करेक्ट। अगर आप इस एरे को विदाउट मल्टीपल एरेज देखोगे तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में, करेक्ट। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हम सॉर्टिंग करके, ठीक है, सॉर्टिंग करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट से शुरू करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहले उठाएंगे, देन उससे थोड़ा लार्जेस्ट, देन उससे थोड़ा लार्जेस्ट, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं, राइट। बट बिफोर दैट ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे 1 3 3 2 7 3, राइट। अगर मैं इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूँ, ठीक है, तो पहले तो देखना है कि हमें ये क्यों नहीं हो पाया, मतलब नहीं हो पाया, इसीलिए इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है हमने, सॉरी एम्प्टी एरे दिया है। तो अब मैं इसको अगर सॉर्टेड लिखूँ 1, ठीक है, 2, देन 3, देन 3, देन 3 एंड देन फाइनली 7, राइट। तो ये है मेरा सॉर्टेड ऑर्डर। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट 3 को तो एक सेट में डाल दिया 1 2 3 विच सेटिस्फाई माई कंडीशन के शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला सेट देखोगे ना आप, तो इसमें ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं 3 and 3, बट 3 and 7 आर नॉट सेटिस्फाइंग दी कंडीशन, हैंस ये हमारे सेकेंड रूल को वायलेट कर रहा है, देयरफॉर हम इसको एम्प्टी एरे रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना है या फिर नॉर्मल, राइट। आप ये भी कर सकते हो कि 3 एलिमेंट सारा उठा लो, ठीक है, पहले 3 की सेट्स बना लो, देन एक लूप चलाओ फाइनल एंड में और चेक करो क्या कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर ये डिफरेंस ग्रेटर देन के है, राइट। बट वो फिर एक एक्स्ट्रा आइट्रेशन करना पड़ेगा आपको। हम चाह रहे हैं कि एक ही फ्लो में, एक ही आइट्रेशन में ये कैसे पता कर पाए, ठीक है। तो उसी को समझते हैं इसके हेल्प से। तो मान लेते हैं इसको मैं अगर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखता हूँ, तो सॉर्टेड ऑर्डर में अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, देन वापस 1, देन 3, राइट, देन 3, देन 4, देन 4, करेक्ट, देन 5, देन 7, देन 8 एंड देन फाइनली 9, ठीक है। तो ये है मेरा सॉर्टेड ऑर्डर जो मुझे क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने इसकी 3 की पैर बना ली, इसकी 3 की पैर बना ली, इसकी 3 की पैर बना ली, और कोई भी रूल वायलेट नहीं हुआ। अब मान लो मैं इसके आगे 3 एलिमेंट और रख लेता हूँ, मतलब ये इनपुट एरे में हो सकता है 3 एलिमेंट और आया है मेरे पास, दैट इज 15, करेक्ट, 18 एंड 20, करेक्ट। सिंस हमारा जो एरे है अब सॉर्टेड हो गया, करेक्ट। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूँ, राइट,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, एंड अगर ये दोनों के डिफरेंस वायलेट कर रहा है, दैट इज़ 20 माइनस, ठीक है, 20 माइनस 15, विच इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन के, दैट मीन्स आई एम श्योर कि ये इनका भी जो डिफरेंस होगा, राइट, इनका डिफरेंस होगा, दैट डजेंट मैटर, राइट, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का जो डिफरेंस है वही वायलेट कर गया के रूल से, देन देर इज़ नो पॉइंट कि आप इनको अपने सेट में डालो और बोलो कि ये वैलिड आंसर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब लूप चलाएंगे, बेसिकली जब ये एरे को फिल कर रहे होंगे, तो सबसे पहले एक चेक रखेंगे अब, दैट इज़ एरे ऑफ, ठीक है, मान लेते हैं एरे ऑफ n-2, मतलब अब जैसे 3 की सेट बना रहे हो आप, करेक्ट, 3 की सेट बना रहे हो, तो n-2, n-1, nn ये आपके सेट में होंगे, करेक्ट। तो मान लेते हैं एरे ऑफ n-2 माइनस एरे ऑफ n-1, सॉरी एरे ऑफ n, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन के, दैट मीन्स आपका आंसर वैलिड नहीं है, आप डायरेक्ट मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है ऑफकोर्स। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन के, दैट मीन्स आपको कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिल सकता, सिंपली रिटन एम्प्टी स्ट्रिंग, अदरवाइज नो मैटर व्हाट आप 3 की पैर बनाओगे और फाइनली वेक्टर को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है। चलते हैं अब अपने इम्प्लीमेंटेशन में। अगेन मैं कोड नहीं लिखूँगा, ठीक है, आई नो दैट यू कैन राइट द कोड, सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोड क्या कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट स्टिल। तो पहले हमने वही किया, नम का साइज़ निकाल लिया, फिर हमने उसको सॉर्ट कर दिया, राइट। सॉर्टिंग क्यों किया, क्योंकि हमें ग्रेडी एल्गोरिदम लगाना है, विल पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट, राइट। तो हमें पता है कि एक सेट में 3 एलिमेंट होंगे, राइट। तो हमने अपना लूप i=2 से स्टार्ट किया, ताकि i=0, i=1 एंड i=2 ये 3 एलिमेंट एक सेट में आ जाए, करेक्ट। फिर हमने वही वाला जो चेक आपको एक्सप्लेन किया था कि नम्स ऑफ i, जो करंट एलिमेंट है, माइनस जो लास्ट एलिमेंट है सेट का, नम्स ऑफ i-2, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन के, देन हमें n-1 एंड n-1 एंड n का डिफरेंस चेक करना ही नहीं है, करेक्ट। क्योंकि अगर ये ग्रेटर है, राइट, अगर ये ग्रेटर है, दैट मीन्स वो वायलेट तो कर रहा है हमारा रूल, सो सिंपली रिटर्न एम्प्टी एरे। अदरवाइज क्या करो आप, जो भी सेट था वो बना दो, मतलब n-1, n-2, n-1 एंड n, ठीक है, एंड फाइनली रिटर्न आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए एंड विल हेल्प यू आउट, ठीक है। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सॉल्विंग, थैंक यू।